लेंथ ऑफ टैंक, लेंथ ऑफ टैंक जो है वो एक्स मीटर, तो ब्रैकेट सेम है और उसकी हाइट दे रखी है 2 मीटर और उसका वॉल्यूम भी दे रखा है आपको, वॉल्यूम है 8 मीटर स्क्वायर, 8 मीटर स्क्वायर। तो देखो वॉल्यूम दे रखा है ना, हमें इन क्वेश्चनों में दो बातें सोचनी है। एक तो जो गिवन है उसका इस्तेमाल करके जो जो पैरामीटर्स है लेंथ ब्रेथ हाइट उनमें रिलेशन बनाना, क्योंकि तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू 8। भाई आवाज का क्या बताऊं, मैं तो बड़े परेशान हूँ, नेट की जो समस्या है। ठीक है, देखो हो सकता है थोड़ी देर में नेटवर्क सही हो जाए, क्योंकि दरवाजा खुला है नहीं। एक मिनट दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ये टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड है बेटा, रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड, तो आपको ब्रेथ भी लेनी पड़ेगी। चलो जी, यहाँ का इस्तेमाल करके आप एक्स और वाई में रिलेशन बना सकते हो। अब क्या है इसमें कोस्ट है बेटा, The building of tank costs Rs 70 per square meter for the base and Rs 45 per square meter for side. What is the cost of least expensive tank? आपको इसकी कोस्ट को मिनिमम करना है। देखिए बेस पर तो लगता है 75 रुपये पर स्क्वायर मीटर और साइड पर लगता है आपका 45 रुपये पर स्क्वायर मीटर। तो कोस्ट आपकी क्या है देखिए, बेस जो 75 रुपये के हिसाब से, बेस क्या होगा बेटा एक्स इंटू वाई, बेस का एरिया प्लस 45 के हिसाब से चारों वाल्स का बताइए एरिया क्या होगा। वाल्स का एरिया क्या होता है देखिए, आपको पता होगा, बताइए क्या होता है वाल्स का एरिया, ओनली वाल्स। रुक तो जाए, एक बार रुका भी तो अभी एक्सप्लेन करूँ। हाँ भाई, 75 रुपये के हिसाब से तो बेस का है और साइड का है 45 के हिसाब से। तो साइड का एरिया कैसे निकालते हैं, देखो एक दीवार का 2 इंटू पहली दीवार का एरिया क्या होगा आप देखिए, ये आ जाएगी ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट डबल कर दिया। दूसरी का क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट। देखिए आपको किसी को डाउट हो तो इस चीज को मैं रिमूव करूंगा। तो चारों दीवार का एरिया आ गया समझ, ये है इस दीवार का एरिया क्या होगा, ब्रेथ इंटू हाइट डबल कर दिया, 2 लिखा है। इसका एरिया लेंथ इंटू डबल, बेस का एरिया क्या होगा एक्स वाई। हाँ भाई ये समझ आया कि बताना पड़ेगा। टू को यहाँ दिया है 90, ये ब्रेथ आपकी कितनी है वाई इंटू हाइट 2 है और ये लेंथ इंटू हाइट 2। चलो ये 75 एक्स वाई प्लस 180 एक्स प्लस वाई। अब आपके पास रिलेशन है वाई की जगह 4y है, रख दोगे तो जहां जहां वाई है कोस्ट 75 रुपये 75 और एक्स वाई की जगह सीधा रख दो आप, एक्स वाई इक्वल टू 4 आ जाएगा तो सीधा ही, और ये 180
और ये x प्लस वाई की जगह आपका आ जाएगा 4/x। बताओ भाई परवेश, हर्षिता है? हर्षिता पढ़ नहीं रही? ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हैं? हर्षिता, अब आवाज बंद। इतना अच्छा बहाना है। मेरी आवाज बेतरक के जब भी आती है, जब काम की बात कहता हूँ, जब पढ़ने की कहता हूँ, फिर सही आ रही है। ये समझ आया या हमारा नहीं आया? परवेश, ये क्या था? अब जूम इनका अपना जियो वो आने ये आया, समझ नहीं आया जी? अरे बेस का एरिया x इंटू वाई इंटू 75 के हिसाब से। अरे 75 रुपए के हिसाब से तो बेस के एरिया पे खर्चा, तो बेस एरिया x इंटू वाई। और ये बाल का है 45 रुपए के हिसाब से, ट्वाइस इंटू ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। पढ़ा था आपने 10th में, याद होगा। अब इस पे काम करना है आपने, dc/dx। ये आ जाएगा 4×4 180। ये आ जाएगा बेटा आपका 1 - 4/x। और डबल डेरिवेटिव ये 480 - 720। चेक कर लेना भाई, मुझे दोस्त मत देना। कौन सी चीज है? अच्छा हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ देखो। फिर तो 180 को बाहर ही ले लो आप, इसकी जरूरत ही नहीं है आपको। एक मिनट, एक मिनट गलती कर दी। एक मिनट बेटा, कर दूंगा मैं। 180 आउटसाइड, 1 का 0 -4, ये 1/x² का आ जाएगा -2x³ पावर आगे कम। अब मैथ में इन लोगों ने जो टॉपिक कम किए हैं, अब ये तो खूब समझदार थे बेटा कि भाई हमने कम कर दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि उन टॉपिकों को बिना समझाए आपका मैथ कंप्लीट नहीं हो सकता। वो टॉपिक हमें समझाने पड़ेंगे, मजबूरी है। उन टॉपिक का यूज है। अब उनका फायदा क्या है बताओ? आपने वो टॉपिक काट दिया, आगे उसकी एप्लीकेशन है। हाँ भाई बताओ, ये क्लियर है यहाँ तक? अब dc/dx को 0 लेना है, यहां से 0 लोगे आ जाएगा 180/1 - 4/x² इक्वल टू 0, x² - 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस माइनस। बताओ भाई, आया समझ नहीं आया यहाँ तक? परवेश, रवीश, डबल डेरिवेटिव आज का ये आ जाएगा, ये वाला पॉजिटिव है, 180 इंटू 4x की पावर 4/x³ और ये पॉजिटिव है आपका, तो कोस्ट मिनिमम हो जाएगी। देयरफॉर कोस्ट इज मिनिमम। कितनी का आ रही है बेटा? देखो मिनिमम, कोस्ट इज मिनिमम व्हेन x हाइट टू, ठीक है,
सॉरी, आपकी लेंथ थी ना, एक लेंथ है भाई, ये लेंथ लिखनी भूल गया मैं, लेंथ ऑफ पेंसिल। तो लेंथ आपकी 2 आ गई, ब्रेड्थ आ जाएगी y की वैल्यू। क्या बताऊं भाई, मैं तो दुखी हूँ, ये जियो ने दुखी कर दिए। अभी जियो ने भी काम देना बंद कर दिया। क्या करें, नेट दूसरा काम करता नहीं, आवाज तुम्हारे कुछ एक्स्ट्रा आएगी निकल। इंटरनेट दिखा रहा है, क्या करेंगे। नो इंटरनेट है। अब देखो, है आ रही आवाज? अच्छा, चलो ठीक है। कोस्ट मिनिमम कब होगी? सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है अपना, पॉजिटिव आ रहा है आपका। अरे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो कोस्ट मिनिमम होगी जब आपकी x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 2। y यहां से निकाली ना 4/2, यही फाइंड आउट करना था तुमने। अगला क्वेश्चन पूछो। देखिए तो आप सही आ रही है आवाज, नहीं आ रही? सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज के, यानी कि सर्कल और सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज के, दोनों के पैरामीटर का सम जो है वो के है। भाई मैं मान लेता, ये देखिए सर्कल, एक सर्कल है और एक स्क्वायर, इन दोनों के पैरामीटर का सम के है, कांस्टेंट है। प्रूव दैट सम ऑफ देयर एरिया इज लीस्ट व्हेन साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। वो कहता है इनके एरिया का जो सम है वो लिस्ट होगा कब? जब, कब होगा? जब इसका एरिया लिस्ट होगा जब स्क्वायर की साइड रेडियस की डबल हो। तो देखिए क्या है, इसका रेडियस आर ले लें आप, इसकी साइड एक्स ले लें। लेट हम मान लेते हैं आर बी रेडियस ऑफ सर्कल, एक्स बी साइड ऑफ स्फीयर। तो इनकी पैरामीटर जो है कांस्टेंट है, यानी कि सर्कल का पैरामीटर तो 2πr होता है और इसका होता है 4x, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। दोनों पैरामीटर का सम जो है वो कांस्टेंट दे रखा है, गिवन है। तो यहां से आपको रिलेशन बनाना है। उसके बाद इनका एरिया, देखिए आप यहां से x की वैल्यू निकाल लो, कोई सी निकाल लो, दोनों में से कोई सी भी कैलकुलेट कर सकते हो। k माइनस 2πr अपॉन 4। अब एरिया को लिस्ट करना है, एरिया का भी सम, तो सम ऑफ एरिया इसका होगा πr², और इसका क्या होगा? x²। ये एरिया आपका, ये πr²। x की जगह बेटा k माइनस 2πr अपॉन 4 का होल स्क्वायर। हर्षिता सुनाई दे रहा है सही? अच्छा अच्छा, अरे भाई बोलता रहा कर तू परवेश, थोड़ा हौसला सा बना रहे। हाँ डांस सही हो रहा है। अरे नहीं, हालात इतने मारे ना कि मैं पूरे दिन, कल पूरे दिन तो ठीक करा, ये करा। देखता हूँ 1-2 दिन में इसकी वाईफाई
ये कामयाब है कि नहीं है परवेज? इसकी डोंगल कामयाब है, एयरटेल की नहीं है। ये डोंग हाँ हाँ वही तो। यार डोंगल कामयाब, मैं इसका ले आया था जियो का, मेरे को यू का ही पड़ा, यूज ही नहीं हो रहा। ठीक। देखिए आपका एरिया, अब देखो मैं क्यों करता हूँ भाई, यहाँ पाई आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, एक वेरिएबल का होना चाहिए, इसलिए हम एक्स की वैल्यू निकाल के सब पुट कर देते हैं। अब ये डी ए बाई डी आर, ये पाई आर स्क्वायर का 2r, थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी कैलकुलेशन में। और ये आपका आ जाएगा पावर आगे पावर कम, पावर आगे पावर कम, एक मिनट, इनटू अंदर वाले का के का 0 -2 पाई, क्योंकि आर का क्या होगा, आर का 1, और ये 4 आपका पड़ा रहेगा। चेक करिए, तो 4 ये रहा ना पावर, अच्छा ये तो आपका 4 आएगा, नीचे का 4 रहेगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान दे लिया करो। चलिए अब डबल डेरिवेटिव का, डी स्क्वायर ए डी आर स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 पाई, और ये माइनस, एक मिनट, 2 से 2 4 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये 2 पाई आ जाएगा यहाँ से बस खाली डेरिवेटिव में, अपॉन 4, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक, क्यों, ये माइनस और ये माइनस, प्लस नहीं हो जाएगा। अच्छा देखो भाई, अब आपको मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है किसको, एरिया को, तो डी ए बाई डी आर को 0 रखिए, डी ए बाई डी आर, भाई थोड़ी कैलकुलेशन ना गंदी होती है इन क्वेश्चनों में, लेकिन 6 नंबर का क्वेश्चन आखिरकार आना होता है। डी ए बाई डी आर को 0 ले लो बेटा, ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर -π/4 -π/4, ये वाला π/4 माइनस का k -2 पाई आर, k -2 पाई आर, सिंप्लीफाई करिए इसको और सोल्व कर लीजिए, ये आ गया 2 पाई आर -k π/4 प्लस, यहाँ से आ जाएगा पाई स्क्वायर, पाई से पाई, देखना भी कैलकुलेशन में 0, कैलकुलेशन चेक कर लिया करो भाई, क्योंकि तुम लोग जो है ना सामने होते हो और मैं साइड में होता हूँ, हैं? डबल डेरिवेटिव में डाउट, अदिति बता रही डबल डेरिवेटिव में डाउट है इसको। देखो ये तो 2 पाई आर का, तो 2 पाई आर का 1, और ये -π/4 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, यहाँ 0 -2 पाई, तो ये -2 पाई, यहाँ से आया 4 कैंसिल आउट का, और ये आ जाएगा आपका 2, कौन सा, ये तो 2 2 4 कैंसिल हो गया, इंटू π/4। अब ठीक है बात है भाई, कैलकुलेशन चेक कर लिया करो, मैंने बार बार कही है तुम्हें, ठीक है। आओ, अब इसको सोल्व करना है आपने, आर को पास पास रखना है। ये देखिए आपका 2 पाई आर प्लस π²/2r इक्वल टू k π/4,
तो पाई कैंसिल हो जाएगा बेटा सब में से, पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई आर, ये पाई आर, कई बार बोर्ड छोटे होने से ना 2 पाई आर, सॉरी सॉरी सॉरी, पाई कैंसिल कर दो थोड़ा, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये आपका आ गया 2r पाई r/2 k/2, एल्सियम लो है, k/4 है ना, तो इसको 2 शो करा है, ठीक है। अच्छा अब सोल्व करना भाई, यहाँ से r कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 4 + π/2 k/4, r की वैल्यू आ जाएगी k/2 4 + π। चेक करना भाई, इसको चेक कर ले, कैलकुलेशन चेक कर लिया करो एक बार खुद तुम अपने हाथ से। k/2 ठीक है, और 4 + π सही है। गविश ये गविश है भी आज नहीं है, गविश नहीं लगता है मेरे ख्याल से। अर्पिता रिज्वाइन हुई नहीं हुई अभी तक? नहीं अर्पिता है, दोबारा आई नहीं आई, आवाज नहीं आती इसकी आजकल, ये आते हैं वो ये काम नहीं कर रही आजकल। काम करेगा ना वो बच्चा, बोलता वही है बच्चा जो काम करता है, नहीं करता वो आके बैठ जाता है। अरे सही है, कैलकुलेशन ये r=k/2 4 + π। अब आप डेरिवेटिव में रुकता इसलिए हो आप लोग खुद भी अपने हाथ से कर दे ताकि आपको संतुष्टि हो जाए। अब डबल डेरिवेटिव देखिए, आपका डबल डेरिवेटिव ये रहा d²a dr², ये आपका बेटा पॉजिटिव है, नेगेटिव की कोई संभावना नहीं है। तो देयरफॉर a इज मिनिमम, मिनिमम या सही की बात है कब है, जब r की वैल्यू k/2 × 4 + π है। अब आपको x की वैल्यू और फाइंड आउट करना